ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाबा के 28/11/1997 97 की मुरली है। तारीख भी आज 28 जनवरी है। आज का मुरली का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन क्या है? रूहानी पर्सनालिटी के द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से पहुँचे हुए हैं अपने घर मधुबन में। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं ऑनलाइन। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े थे बड़ी पर्सनालिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनालिटी। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनालिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाबा से सुख शांति मांगने वाले हैं। कितना पैसा है उनके पास, लेकिन सुख शांति नहीं है। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने आज है कल नहीं, जो स्थूल है प्रॉपर्टी। लेकिन आपका खजाना कोई भी लूट नहीं सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। हमारा खजाना कैसा है? अखूट और अखंड। ऐसे पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे से ऊंचे पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटी बनती है व कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचते ऊंच परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंच पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ उठाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख बहुत खुशी होती है। आपको भी होती है ना? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गीत गाते, बाप भी गीत गाते। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का ही गीत आपको सुनाई देता है? बाबा गीत गाते हुए सुनाई देते हैं। बाप दादा की टेप न्यारी है, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। वाह! सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर भी आपका है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है ना। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते हैं। क्या देखते हैं बाबा? चित्र और चरित्र। आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, सदा ही पर्सनालिटी स्मृति में रहे, है ही नहीं, दिखाई दे, अनुभव में आए। सदा ऐसे पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या है? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपनी पर्सनालिटी में है,
अगर ये रूहानी पर्सनालिटी मर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। वाह, सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं, कुछ भी हो जाए पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती है, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देती है। जो बाप का गायन है ना, नज़र से निहाल, वह सिर्फ बाप का नहीं आपका भी गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय नज़दीक आ रहा है, समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आ रहा है। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आशा आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रत्न क्या समझते हो? ऐसी सेवा कर रहे हो ना, कर सकते हो ना। अभी देखो आप लोगों ने 40 वर्ष की सेवा की या ज़्यादा भी किए, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी है और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे, सेवा तो वो कर रहे हैं सेवा साथी, आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर भी उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने के, 9 लाख में से कितने के, आगे तो 33 करोड़ भी है। इतने लोगों को हमें आत्माओं को नज़र से निहाल करना है। 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं, बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे आदि सेवा के रत्न अब आप क्या कमाल करते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी किए हैं, उसकी पदम पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वे है स्थापना के निमित्त बच्चे, आदि रत्न दादियाँ हमारी, और आप लोग विशेष सेवा के आदि के बच्चे हो। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के रत्न पहला तना हो। देखो तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है वृक्ष का। हाँ, तना से ही सारी शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना ही दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई है, प्रकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त हो। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया। बाप दादा ने देखा, क्या देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा, बहुत सुंदर चुनरी, ताज, हार, है ना। उस समय तो आप लोगों को भी ये रूहानी अनुभव हो रहा होगा, हम चैतन्य मूर्तियां हैं, ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से निकलकर शांतिवन में आकर के पहुंच गई है। हाँ, तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं अभी फास्ट सेवा शुरू करो, जो हुआ वो बहुत अच्छा है। अब समय प्रमाण औरों को भी ज़्यादा वाणी का चांस दो, अभी औरों को भी माइक बनाओ, आप माइक बन करके सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्होंने वाणी डबल काम करेगी, तब ये 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हैं या और ही महारथी है, तो महारथियों की सेवा है सर्व को सकाश देना, शक्ति देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व की पालना, बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठ बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? मनसा सेवा, आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं, बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात है, समय की बात है, ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा करते रहे।
तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं आएगा। यह करे ये करे, प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अब ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर्स के जिम्मेवार हैं, वह जोन के जिम्मेवार है। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर भी या झोन ये बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं, ये तो टाल टालियाँ भी कर सकती है। आप तो तना मजबूत हो, तना से सबको सकाश मिलती है। आप सभी ये सोचते हो बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख तो तैयार नहीं हुए। तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या भी अभी तैयार नहीं है। 97 की बात है, अभी तो तैयार हो गई है। क्या 2-3 हज़ार भी हज़ार पर ही राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर ही राज्य करेंगे? चाहिए 9 लाख। हाँ, इसलिए आप बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते? बेहद की सेवा करेंगे ना, पांडव तैयार है। अभी ये बेहद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएगी, छुड़ाने से छूटेगी नहीं। बेहद के सकाश से परिवर्तन होना सेवा का रिजल्ट है। तो बाप दादा जानते हैं, नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है। ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला, सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव सुने, बहुत अच्छे अनुभव सुनाए, बाबा खुश हो गए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में माना हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। कौन दिखाई दे हमें? ब्रह्मा बाप। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी बाप दादा को अपने में समाते हुए सबको नज़र से निहाल करते रहो। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं ना, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और बाप में खो गए। आदि रत्न की बात है ये। अभी तो सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है। ऐसे सेवा जब एक ब्रह्मा बाबा ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी, तभी आकर्षित होते थे सब। तो फॉलो फादर करो। जब बाबा ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के है सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना है। तबीयत के कारण भर शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते हैं। दादियों के लिए बाबा कह रहे, दादियों को कि शरीर के कारण आप चक्कर नहीं लगा सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन से तो लगा सकती हो ना, उसमें तो खर्चा नहीं है। वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भागदौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ मनसा सेवा का, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में, मधुबन में, पांडव भवन में, विदेश में, जहाँ भी है वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं,
व दूसरों का समय लेते हैं तो सिद्ध है कमज़ोर आत्माएं हैं, उनमें अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पाँव लंगड़ा हो तो उसको आप कहो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ लगाओ तो क्या होगा? गिर जाएगा ना वो। या दौड़ लगाएगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण हैं लेकिन कमज़ोर है, उनमें शक्ति नहीं है, तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्मा को कहाँ से शक्ति लाए हो? बाप से डायरेक्ट शक्ति भी नहीं ले सकता है क्योंकि कमज़ोर है। तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड दे करके ताकत में लाते हैं ना। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन दे करके उसको ताकत में लाते हैं ना। तो आप सब में शक्तियाँ हैं तो शक्ति का सहयोग दो, उनको गुणों का सहयोग दो। उन्होंने है नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचुरल हो। तो नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता है। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्नचित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और दुआएं देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। इसकी भी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा ये वैसा नहीं, सब अच्छा ये हो सकता है। पूछ रहे बाबा, दुआएं देने आती है, लेने भी आती है? देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं, मैं करूं, दुआएं दूं। ब्रह्मा बाप का स्लोगन क्या रहा? ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे दे और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये बाबा का स्लोगन नहीं था। जो मैं करूंगा मुझे दे और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा का स्लोगन क्या था? हुक्मी हुकुम चला रहा है, वो चला रहा है और हम निमित्त बन करके चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज में है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फिर करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं। उसको दुआएं दो। कमज़ोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी न हो, ये बदले तो मैं बदलूं नहीं, मैं बदलूं। और बातों में मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें तो और करे तो करे। यह क्या है? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं किया, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इनमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन नहीं, लेकिन सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशंस बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारेपन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है तब नीचे ऊपर होते हो, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंसेस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। स्लोगन है शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्त साइलेंस करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे प्यारे बनो। जब बोझ बाबा के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो, तो ऐसे स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।